की बड़ी अपडेट। राजस्थान कार्मिक विभाग की तरफ से संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर नियम संशोधन की अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। और अगर आप इंतजार कर रहे हो संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत आने वाली थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 1 और 2 का, साथ ही साथ लाइब्रेरियन की या फिर पीटीआई और जो प्रयोगशाला सहायक संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो भर्तियां होनी है उनके नियम संशोधन यानी फिर पाठ्यक्रम में संशोधन है वो किया गया है। अब इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, आने वाले थर्ड शिक्षक भर्ती जो होगी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, यानी सिलेबस है वो आपका क्या रहने वाला है, ये हम आपको इस पीडीएफ के माध्यम से समझाएंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जाके आपको ये पूरी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी गई है, आप अधिक जानकारी के लिए वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अध्यापक भर्ती संस्कृत स्तर यानी लेवल 1 और 2 अध्यापक सामान्य, लेवल 1 और लेवल 2 शारीरिक शिक्षक, शारीरिक शिक्षा के जो अध्यापक यानी पीटीआई, पुस्तकालय ग्रेड 3 प्रयोगशाला सहायक के पद हैं उनकी प्रतियोगी परीक्षा स्कीम के पाठ्यक्रम का विवरण है वो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे अध्यापक संस्कृत के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे आपका देखने को आपको मिल जाएगा। स्तर 1 और 2 का प्रश्न पत्र की अधिकतम अंक है वो आपके 300 रहने वाले हैं, और जो परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा यानी एक ही पेपर होगा, बिल्कुल ये थाना 2.5 घंटा को समय दिया जाएगा। और इसके अंदर जो प्रश्न की संख्या रहेगी वो 150 रहेगी, यानी 150 प्रश्न रहेगा 300 नंबर का। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। उसके बाद अध्यापक संस्कृत लेवल 1 के बारे में यहाँ पे जो सिलेबस का जो परीक्षा पैटर्न है वो यहाँ पे दिया गया है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक को जो ज्ञान है, राजस्थानी भाषा को जो ज्ञान है, ये जो टॉपिक ही ई में से 100 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है राजस्थान शैक्षिक परिप्रेक्ष्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम समसामयिक विषय को ज्ञान है, इनसे यहाँ पे 80 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद विद्यालय विषय संस्कृत से यहाँ पे 50 अंक के क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे, यानी 25 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। शैक्षिक रीति विज्ञान संस्कृत के ये आपके 40 अंक के यानी 20 क्वेश्चन है वो यहाँ से आने वाले हैं। मनोविज्ञान के आपके 20 अंक के आने वाले हैं, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपका टोटल 300 नंबर का पूर्णांक होगा, 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो कठिनाई स्तर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना क्या आपका कठिनाई स्तर है वो आपका रहने वाला है। अध्यापक संस्कृत स्तर लेवल 2 की बात अपन करें तो इसके अंदर जो आपका परीक्षा पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा को जो ज्ञान है यहाँ से आपके 100 अंक के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, जबकि फर्स्ट लेवल के अंदर यहाँ से 100 अंक के प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। और लेवल 2 के अंदर यहाँ पे 80 अंक के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, यानी 40 प्रश्न है वो धारा 8 है। राजस्थान का शैक्षिक परिप्रेक्ष्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और समसामयिक विषय यानी करंट का जो इन से क्वेश्चन है वो आपके 50 अंक के यानी 25 क्वेश्चन है वो यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद विद्यालय विषय का ज्ञान संस्कृत का ये आपके 120 अंक का यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद शैक्षिक रीति विज्ञान संस्कृत ये आपके 20 अंक यानी 10 प्रश्न आपके यहाँ से आने वाले हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान की बात करें तो अपन यहाँ पे 20 अंक की यानी 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और ठीक सूचना प्रौद्योगिकी 10 अंक यानी 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और इस प्रकार से आपके टोटल 300 नंबर का भी यहाँ पे ये पूर्णांक वो होने वाला है। अब यहाँ पे आता है अध्यापक सामान्य, ठीक है। ये तो बात हो अभी ने अपन ने जो बात की वो अध्यापक संस्कृत के संबंध में बात की, और अब अपन बात करेंगे अध्यापक सामान्य स्तर लेवल 1 और 2 की प्रतियोगी परीक्षा की जो स्कीम और पाठ्यक्रम रहेगा उसके संबंध में। तो यहाँ पे 300 नंबर का आपका टोटल पूर्णांक रहेगा। ठीक उसी प्रकार से एक प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटा का समय रहेगा, 150 प्रश्न आएगा। और जो एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी वह 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 को मतलब ये कि अगर तीन क्वेश्चन गलत कर देगा तो एक सही प्रश्न है वो काट लिया जाओगे। इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग है। और सामान्य के अंदर लेवल 1 का जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से यहाँ पे 100 अंक के यानी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान का शैक्षिक परिप्रेक्ष्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम समसामयिक विषय का ज्ञान होना चाहिए, और यहाँ से आपके 80 अंक यानी 40 क्वेश्चन आएंगे। विद्यालय विषय है वो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आने वाले हैं आपकी हिंदी आओगी वह 10 अंक की यानी 5 क्वेश्चन आएंगे। विद्यालय विषय के अंदर अंग्रेजी आओगी वह आऊँगा थारा 10 अंक की होगी यानी 5 क्वेश्चन आएंगे। गणित का भी यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे 10 अंक का। सामाजिक विज्ञान का भी 5 क्वेश्चन आएंगे 10 अंक का। और सामाजिक अध्ययन का भी 5 क्वेश्चन आएंगे 10 अंक का। और उसके बाद शैक्षिक रीति विज्ञान है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ठीक आपके 8 अंक के यहाँ पे ये जो 5 सब्जेक्ट है वो आपके आने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान आओगी 20 अंक की यानी 10 क्वेश्चन आएंगे। बी के बाद में कंप्यूटर आओगे, कंप्यूटर का जो आपका 10 अंक को आओगे यानी 5 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर का आएगा। और इस प्रकार से आपका जो टोटल पूर्णांक रहेगा वो 300 का रहेगा, ठीक है। अपन बात करें सामान्य के अंदर अध्यापक यानी 3rd ग्रेड लेवल
सेकंड को सिलेबस या फिर एग्जाम पैटर्न देखा तो वो थारे सामने है। राजस्थान को भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा को ज्ञान है वो 80 नंबर को आओ, जबकि लेवल फर्स्ट के अंदर ये जो भाग आओ तो वो 100 नंबर को आ रहे थे और 80 नंबर को आओ। ठीक, 80 नंबर का ये आपका जो संस्कृत वाली है उसके अंदर आ रहा है। राजस्थान शैक्षिक परिपक्ष और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम समसामयिक विषय, इस टॉपिक से आपके 50 अंक के क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। बोले तो 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न थारो 2 नंबर को होगो। उसके बाद सुसंगत विद्यालय विषय का ज्ञान होना चाहिए और यह आपका 120 अंक का आने वाला है, यानी 60 क्वेश्चन वो यहाँ पे आपके आने वाले हैं। यानी थारो जो सब्जेक्ट हो ना उस सब्जेक्ट का किस सब्जेक्ट से आप सेकंड लेवल को जो सब्जेक्ट की बात की गई है, यानी थारो जो विद्यालय सब्जेक्ट की है तो उससे यहाँ पे आपके क्वेश्चन है वो आएंगे 120 अंक के 60 क्वेश्चन आएंगे। शैक्षिक रीति विज्ञान की बात करें तो 120 अंक की आओगी, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो मनोविज्ञान आओगी वह का भी 10 प्रश्न आऊँगा 20 नंबर का। सूचना प्रौद्योगिकी 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का। प्रकार से टोटल पूर्णांक हो जाओगे 300 को। उसके बाद अगर आपको शारीरिक शिक्षक अध्यापक यानी पीटीआई के संबंध में अगर थाना जो परीक्षा स्कीम देखनी है, पाठ्यक्रम को विवरण देखना हो तो 28 से 30 को पीटीआई को। और उसके बाद आपको नीचे और देखने को मिल जाएगा लाइब्रेरियन वगैरह के, और यानी लाइब्रेरियन को अगर थे सिलेबस देखना चाह रहे हो ग्रेड 3 को तो 28 से 30 को। और उसके बाद जो लैब असिस्टेंट की मैं बात करूँ तो लैब असिस्टेंट का भी अगर आप देखना चाहते हो प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम को विवरण देखना चाह रहे हो तो 28 से 30 को हो। ठीक है, अगर थाना एंड का बारे में भी पूरी जानकारी चाहिए तो थे कमेंट कर सको। बाकी जो अध्यापक भर्ती यानी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसके संबंध में मैंने आपको बता दिया संस्कृत और सामान्य दोनों के बारे में, किस प्रकार से आपका जो आने वाला पेपर होगा उसका यहाँ पे परीक्षा स्कीम है वो क्या रहेगी। उम्मीद है अब जल्दी ही राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर 3rd ग्रेड की वैकेंसी है भी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाओगे। आचार संहिता का बाद में फिर अनुमति मिलेगी तो पहले भी कर सकें। ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितना जल्दी इसके ऊपर अब और काम करते हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार से जो नियम संशोधन की वजह से भर्ती पिछली सरकार से अटकी पड़ी थी तो अब इनके अंदर जो नियम संशोधन है वो हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी इनका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। और के लिए आवेदन कौन कर सके है, आवेदन वही बालक कर सकें जिनके लिए रीट पात्रता क्लियर है। ठीक है, यानी पिछली 2022 वाली रीट पात्रता क्लियर है, वही 3rd ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी होंगी वह के लिए आवेदन कर सकें। अब जरूरी कौन क्या वैकेंसी पहले ही आवे आपकी या वैकेंसी रीट जो आपको जनवरी में होगी, ऐसी आपने जो न्यूज़ है वो देखी भी होगी जिसकी घोषणा की गई है कि जनवरी में रीट पात्रता को आयोजन करवाए जाओगे। तो आपको नोटिफिकेशन जनवरी का बाद में भी जारी करियो जा सका है, यानी आपको मई जून तक भी देखने को मिल सकता है। जो आपकी 3rd ग्रेड की वैकेंसी आने वाली संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, सामान्य शिक्षा विभाग वाली अलग है और ये है संस्कृत शिक्षा विभाग की जो आपकी लगभग नोटिफिकेशन जो आना था वो आपका 2500 के आसपास आपका नोटिफिकेशन जारी होना था, जिसमें ज़्यादा पद है वो आपके 2nd लेवल के थे और उसके बाद पद की संख्या जो 1st लेवल की मैं बात करूँ तो बहुत ही कम थी। अब नोटिफिकेशन कितने पदों पर आएगा ये तो अपने को कुछ अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक न्यूज़ थी वो 250 के आसपास आपके पदों के ऊपर नोटिफिकेशन आना चाहिए था, लेकिन जारी नहीं हो पाया किसी कारणवश से। अब इसका नोटिफिकेशन है वो डिपेंड गवर्नमेंट के ऊपर करेगा कि वो रीट से पहले करते हैं फिर रीट के बाद। अब ज़्यादा संभावना किसकी बन रही तो ज़्यादा संभावना यही बन रही है कि रीट का आयोजन होगा, उसके बाद इस भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दी है, जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हो और आगे की अपडेट के लिए आप वहाँ पे ऐड हो जाना। जिस नाम से यूट्यूब चैनल देखने को मिल रहा है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। अगर थारो कोई डाउट हो तो कमेंट कर सको।